अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउ चैनल और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चाल की आने वाली एपिसोड के बारे में। नाजरीन, इसमें जहां रुबाब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस बात से कि उसको सिकंदर तलाक देने को तो तैयार हो ही जाता है, लेकिन सिकंदर ये शर्त रखता है कि वो तमाम फैमिली को बिठाएगा और वहाँ पे तुम तलाक की डिमांड करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इस बात पे रुबाब ने उसकी नाक में दम किया होता है, इस वजह से वो ये फैसला कर ही लेता है कि अगर रुबाब ही रहना नहीं चाहती तो ठीक है, जो वो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन जब सब फैमिली के सामने रुबाब के सामने ये शर्त रखता है, रुबाब फ़ारूक से मिलने के लिए जाती है और फ़ारूक से कहती है कि जैसा जैसा तुमने कहा और मैंने उसे उतना ही तंग किया। आखिरकार वो तलाक देने को मान ही गया, जिस पर फ़ारूक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बस यही तो चाहता था मैं, आप जल्दी से उसे तलाक ले लो। फिर रुबाब कहती है कि मसला ये है कि वो चाहता है कि तमाम फैमिली वाले के सामने बात हो, सब फैमिली वालों को बिठाएं, मेरे वालिदैन को भी और अपने को भी, और उसके बाद मैं ही तलाक की डिमांड करूं तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या होने वाला है। फ़ारूक कहता तो क्या हुआ, तुम कर देना डिमांड और तलाक ले लेना उससे, जिस पर फ़ौरन से रुबाब कहती है कि कैसे मैं तलाक की डिमांड कर सकती हूँ, मैं अपने बाबा के सामने, मेरे बाबा तो समझ जाएंगे कि मेरी गलती है, मैं कैसे डिमांड करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर फ़ारूक कहता है कि हाँ ये भी बात है। फ़ारूक तो सिर्फ़ और सिर्फ रुबाब को इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए उससे मोहब्बत थोड़ी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दौलत उसे अट्रैक्ट होता है। और रुबाब जैसी पागल लड़की जो सिकंदर जैसी इंसान को छोड़ने को तैयार हो जाती है इस फ़ारूक के पीछे, जो कि बहुत ही गलत होता है। फ़ारूक अब उसे नई ट्रेनिंग्स, नया फ़लसफ़ा समझाता है और कहता है कि चलो अब नई प्लानिंग्स बताऊंगा, उसके मुताबिक काम तुम करोगी तो तुम्हारी जान खुद ब खुद ही छूट जाएगी। उधर दूसरी तरफ राहील के वालिदैन में लड़ाई हो जाती है इस बात पे कि शाइस्ता को इस बात का भी डाउट होता है कि ये जानबूझकर उसका शौहर सवेर से मिलता है, और जी वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था, तो हमें कैसे समझाऊं। शाइस्ता सोचती और कहती है कि हाँ एक दिन आप शादी करके आ जाना, उसे अपने निकाह में ले लेना और कहना कि ये भी एक हसीन इत्तेफाक था। इन दोनों की लड़ाई सुन रहे होते हैं, लैबा भी परेशान हो जाती है, जिस पर शाइस्ता का शोहर चिल्ला कर कहता है कि हाँ मैं शादी कर लूँगा, अगर वो मानी होती तो। उस शादी के लिए तो सालों पहले ही मैं ये फ़ैसला कर लेता, कम अज़ कम आज मुझे इस तरह से सेटिस्फेक्शन के लिए बार बार सफाइयाँ तो ना देनी पड़ती। वो मानेगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लैबा ये सुन के परेशान सी हो जाती है कि इन दोनों में किस तरह की लड़ाई चल रही है। राहील भी इस तरह की जब अपने वालिद की बात सुनता है अपने वालिद की, तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है कि कैसे वो अपनी वालदा को इस तरह शर्मिंदा होते देख सकता है। शाइस्ता को जो बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ के बोलने की जिसे बीमारी थी, अब वो खामोश हो जाती है। अपने शौहर की ये बात सुन के उसे बड़ा ही दुख होता है। दुख क्यों ना हो, खुद गलतियां भी तो कि अपनी गलतियां उसने खुद ही की होती हैं, जिस पे हमेशा वो पर्दा डालती रह आई है। अब दूसरी तरफ रुबाब नहीं नई चाल चलती है। वो सिकंदर को कहती है, सिकंदर मैं अपने और आपके रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ, जो भी गलतियाँ हुई मुझसे मैं इनके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे एक मौका और दे दें, एक दफ़ा मैं कोशिश करना चाहती हूँ हमारी शादी को चलाने की। जिस पर सिकंदर बड़ी हैरानगी से देखता है रुबाब की तरफ, और रुबाब को वो पसंद तो करता है, उससे मोहब्बत तो करता है, उसे अच्छी भी तो वो लगती है। इसी वजह से वो कहता है कि रुबाब जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने तो पहले भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहा और अब भी अगर तुम चाहती हो तो मैं ये चलाने को तैयार हूँ, लेकिन तरीके से रहो, इस तरह परेशान करके दूसरों को क्या मिलेगा। मुझे समझ नहीं आती रुबाब की,
अब ये एक नई चाल होती है जो सिकंदर को अपने जाल में फंसा के उसे फिर से इतना तंग करेगी कि वो खुद बगैर फैमिली को सामने लाए उसको डाइवोर्स कर देगा। ऐसा कुछ वो रुबाब चाहेगी। मज़ीद ड्रामाज रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।